एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमने 70 लोगों का मर्डर किया है, ऐसी कृपा करो कि हमारे सारे पाप धुल जाएं। हमने बहुत पाप किया है, अपराध किया है, अब बताओ कैसे मोक्ष मिलेगा। गुरुजी डर गए, हे भगवान 70 लोगों को मारा है इसने। गुरुजी बोले यदि हमने कुछ नहीं बोला तो कहीं हमें ना मार दे, 71वें हम हो जाएं। तो गुरुजी ने कहा सुनो, ये काला झंडा लो और ये सूखा बांस लो और जाओ सारे तीर्थों का भ्रमण करो। जिस तीर्थ में तुम्हारा काला झंडा सफेद हो जाए और सूखा बांस हरा हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पाप धुल गए। वो चेला गया, चारों धाम गया, सारे तीर्थ गया, सारे तीर्थ करके देखा, सब गंगा स्नान किया, गंगा सागर नहाया, पर उसका झंडा कहीं भी सफेद नहीं हुआ। बहुत समय तीर्थों में गुजारा पर झंडा सफेद ही ना हो, बड़ा परेशान हुआ। जा रहा हूं गुरुजी से पूछूंगा। चला, गुरुजी से मिलने जा रहा था कि एक जंगल से गुजर रहा था, वहां एक महिला के चिल्लाने की आवाज आई। स्त्री चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये आदमी उस स्त्री के पास चला गया, देखा तो 10 लोग उस स्त्री को पकड़े और 10 लोग उसकी इज्जत लूट रहे थे, उसे तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो नारी चिल्ला रही थी, भैया बचाओ, कोई बचाओ, और ये सब हंस रहे थे 10 के 10। अब इस आदमी को लगा राम राम, मैंने 70 लोग मारे हैं, यदि स्त्री की रक्षा करूंगा तो 10 और मरेंगे, 10 को मारना पड़ेगा, और 70 का ही पाप नहीं धुल रहा और 10 और चढ़ जाएगा। पर वो स्त्री जब रोई तो उसको देखा ना गया, उसको लगा ठीक है, जैसे 70 वैसे ही 80 गया, और बड़ा दमदार था। उसने पकड़ पकड़ के 70 की तलवार से गर्दन काट दी, वो 10 की गर्दन काटी। उस महिला से कहा, बहन जाओ जाओ। वो महिला बड़ी करुणा की दृष्टि से उसे देखती हुई सोची, ये कोई भगवान है जो मेरी रक्षा करने आए हैं। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आपने मेरी रक्षा की। बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों के आंसू पहुंचे और चली। और इस आदमी ने अब अपना झंडा उठाया तो देखा इसका झंडा सफेद हो गया और उसका बांस सूखा हुआ हरा भरा हो गया। दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी चमत्कार हो गया। गुरुजी को लगा आ गया, अब मुझे मारेगा। गुरुजी ने देखा, क्यों चेला झंडा सफेद? हाँ गुरुजी सफेद हो गया, बांस भी हरा हो गया। गुरुजी बोले, किस तीर्थ में तुम्हारा झंडा सफेद हुआ? तब उसने कहा, जैसे 70 वैसे ही 80 तीर्थ में सफेद हो गया। जैसे 70 वैसे ही 80 क्या है? बोले, गुरुजी सारे तीर्थ गए हम, कहीं झंडा सफेद नहीं हुआ, पर जब हमने किसी महिला की रक्षा की तो महिला की रक्षा करने से उस तीर्थ में हमारे 10 दुश्मनों को मारा हमने, अपने आप हमारा झंडा सफेद हो गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि आज उन 10 लोगों को मारना ही इसका धर्म था, तो मारना भी पुण्य हुआ कि नहीं? किसे मारना पुण्य है? जो स्त्रियों के साथ अत्याचार कर रहे हों, पराई नारी को परेशान कर रहे हों, ऐसे लोगों को मार देना सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसे लोगों की हत्या कर देना सबसे बड़ा पुण्य है।
तो धर्म की परिभाषाएं समय काल परिस्थिति के अनुसार यूं बदल जाती हैं। किसी को मारना नहीं चाहिए, पर किसी पर कोई अत्याचार जरूरत से ज्यादा कर रहा हो और समझाने से भी ना मान रहा हो तो फिर उसे दंड देना, यही धर्म है। दंड देना ही धर्म है। रावण जैसे अत्याचारी जो पराई स्त्रियों को उठा कर ले आते थे, इन जैसों को मार डालना ही धर्म है। कहो जी, धर्म है कि नहीं? आज संसार का प्राणी बहुत दुखी है। इसी दुख से उसे बचाने के लिए भगवान ने सोचा कि ये कैसे बचेंगे। तब भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे महाग्रंथ की रचना की कि आपका दुख दूर करने के लिए व्यास जी महाराज ने भागवत लिखी। भागवत जी में क्या लिखा व्यास जी ने? ये व्यास गुफा है जो आप देख रहे हैं टीवी पर। ये बद्रीनाथ जी, देखिए इस गुफा को देखिए। ये गुफा ऐसी है जैसे एक कागज के ऊपर दूसरा कागज, तीसरा कागज, चौथा रखा है। ये पूरी गुफा व्यास गुफा है। ये ऐसी है मानो एक पन्ने के ऊपर एक कागज के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पत्थर कागज के आकार का। इतने ग्रंथ लिखे व्यास जी ने कि वहाँ का वातावरण अलग ही है। आज दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा राइटर, लेखक व्यास गुफा में जाकर बैठकर कुछ लिखता है तो उसकी लेखनी कमाल कर जाती है। आज भी वहां का प्रताप है। उस गुफा में बैठकर आज भी व्यास जी कहीं गए नहीं। आज भी व्यास जी बद्रीनाथ जी में ही हैं। चूंकि हमारी आंखों में अब शक्ति नहीं रही महापुरुषों को देखने की, इसलिए वो हमारी आंखों में नजर नहीं आते। अब वो हमें दिखते नहीं हैं, पर वो हैं वहीं। आज भी व्यास जी महाराज उपस्थित हैं। व्यास जी ने सुंदर से ग्रंथ की रचना की, भागवत महापुराण। क्या लिखा इसमें? व्यास जी ने लिखा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में व्यास जी ने लिखा, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें बनाया उसे याद कर रहे हैं, उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद, थैंक यू। हे विधाता, आपने हमें देखने को दिव्य दृष्टि दी, सुनने को हमें कान दिए। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास कुछ नहीं, हम बड़े गरीब हैं। कौन कहता है कि हम गरीब हैं? अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं या नहीं? मेरा सवाल आप सभी से है, प्रश्न है, बताइए। हम लोगों ने सुना है ऋषि मुनियों के पास दिव्य शक्तियां होती हैं। आप लोगों के पास शक्तियां हैं या नहीं दिव्य? हाँ या ना? हैं?
दिव्य शक्ति। हाँ मैया, ओ मैया, आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? आप कहेंगे महाराज जी हमारे पास नहीं है। सच्ची बात यह है, आपके और मेरे पास आज भी वो दिव्य शक्तियां हैं, परंतु हम भूल बैठे हैं। हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। जो शक्ति, जो पावर हमारे पास है, हमें उसका बोध नहीं। अच्छा बताओ, कौवा और आप दोनों में अच्छा कौन बोलता है, कौवा कि आप? कौन बोलता है? आप अच्छा बोलते हैं। शेर और आप की बोली दोनों में से अच्छा कौन बोलता है? आप। हाथी और आप में अच्छा कौन बोलता है? आप। चिड़िया और आप में अच्छा कौन बोलता है? आप। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा आप बोलते हैं। तो आपके पास बोलने की ये दिव्य शक्ति है कि नहीं? हाँ या ना? जितना अच्छा दिमाग आपका है, क्या आप जैसा कोई जीव जंतु सोच सकता है? क्या आप जैसी शक्ति, आप जैसा बल क्या हाथी के पास है? अरे हाथी जैसे महान शरीरधारी को एक इंसान वश में कर लेता है कि नहीं? आपके पास जो दिमाग है वो हाथी के पास, हाथी का शरीर बड़ा है पर उसका दिमाग आप जैसा नहीं है। आप चाहें तो हाथी को वश में कर लें, आप चाहें तो शेर को वश में कर लें। सर्कसों में हाथियों से काम करवाते हैं कि नहीं? सर्कसों में शेर से काम करवाते हैं कि नहीं? इंसान हाथी और शेर को वश में कर सकता है कि नहीं? फिर 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा दिमाग ईश्वर ने किसी को दिया है, आपको दिया है। सबसे अच्छी आंखें, सबसे अच्छी दृष्टि आपको दी गई है, सबसे अच्छी वाणी आपको दी गई है, सबसे अच्छा सुनना। जितना बढ़िया आप सुन पाते हैं इतना बढ़िया कोई नहीं सुन पाता। सबसे अच्छी सुनने की शक्ति आपको दी है। इतनी दिव्य शक्तियां आपके पास भरी हैं, पर फिर भी आदमी रोता है मेरे पास कुछ नहीं। फिर भी रोता है मेरे पास कुछ नहीं। अरे आपको पता है, इन आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। ये जो आपकी बुद्धि है, ईश्वर ने जो आपको बुद्धिमान बनाया है, आप अपनी बुद्धि से कुछ भी करते हैं। अरे भाई सिंपल है, समझो। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में चाहो तो गीता पढ़ लो और चाहो तो अखबार पढ़ लो। सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश से चाहो तो गीता और रामायण पढ़ लो और चाहो तो अखबार पढ़ लो, उपन्यास पढ़ लो। प्रकाश बराबर है। आपको उपयोग किस प्रकार से करना है वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप गीता पढ़ेंगे उस प्रकाश में या अखबार पढ़ेंगे उस प्रकाश में। उसी प्रकार आप अपने, आपके पास दिमाग तो दिया विधाता ने, आप बुद्धिमान तो हैं, पर आप अपनी बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं झगड़ा करने में, आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं दूसरों को ठगने में, आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं दूसरों को नीचा दिखाने में। जिस दिन आप अपनी बुद्धि भगवान को प्राप्त करने में लगा देंगे, सच कहता हूँ इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष के लिए लोग तरसते हैं, मोक्ष मिलेगा, पर कब? आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें तब। आपकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह है। अब इस प्रकाश में गीता पढ़ लो या अखबार पढ़ लो, इस बुद्धि का सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो, मर्जी आपकी है। इसलिए
जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए। ओसामा लादेन ये बड़े खूंखार आतंकवादी थे दुनिया में। इन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया पर दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, दूसरों को मारने में, हत्या करने में। इन्होंने अपनी बुद्धि का, भाई बिना बुद्धि का उपयोग किए हुए तो आदमी आतंकवादी नहीं बनता। आतंकवादियों के पास भी बुद्धि होती है और वो बहुत हमसे और आपसे ज्यादा बुद्धि चलाते हैं। पर विडंबना ये है कि उन्होंने बुद्धि चलाई तो सही, दिमाग लगाया तो सही, पर गलत काम करने में लगाया तो क्या परिणाम हुआ? उनकी बुद्धि से निर्दोष जनता मारी गई, निर्दोष लोग मारे गए। वो पाप के, उनकी बुद्धि ने उन्हें पाप का भागी बना दिया। और विधाता ने बुद्धि मुझे भी दे रखी है। लादेन, ओसामा और जितने भी आतंकवादी हैं उन्होंने भी बुद्धि चलाई, दूसरों को कष्ट देने के लिए बुद्धि चलाई। बुद्धि तो हम भी चलाते हैं। हमारी बुद्धि जब चलती है तो हमारी बुद्धि परमार्थ करने के लिए, दूसरों का सहारा बनने के लिए चलती है। बुद्धि विधाता ने सबको दी है, दिमाग विधाता ने सबको दिया है। उस दिमाग का आप उपयोग क्या करते हैं? उस बुद्धि का प्रयोग क्या करते हैं? कोई अपनी बुद्धि, अपना बल किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का पांव पकड़ के खींचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका हाथ पकड़ के उसे गड्ढे से खींच लेता है। कोई गड्ढे में गिराने के लिए बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, कोई गड्ढे से निकालने के लिए बुद्धि का प्रयोग कर रहा। विधाता ने बुद्धियां सबको दी हैं। आप भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। पर बुद्धि का लोग, अपने दिमाग का लोग, अपने शक्तियों का लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल है बातचीत करने के लिए, मोबाइल है सदुपयोग करने के लिए। नेट चलाना, इंटरनेट चलाना है, गूगल में सर्च करना है तो अच्छी चीजें सर्च कीजिए जिससे आपका दिमाग बढ़े। पर लोग उसका सदुपयोग कम करके उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। दिन भर फेसबुक चलाते हैं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने आपकी खोपड़ी को भी गूगल बनाया है। आपकी खोपड़ी भी किसी गूगल से कम नहीं है। आपके पास बहुत दिमाग है, आपके पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, पर आप अपना दिमाग केवल गलत जगह लगाते हैं। आप अपना दिमाग गलत सोचने में और गलत करने में खर्च करते हैं। आज हम लोगों को देखते हैं, लोग किसी का पांव पकड़ के खींच रहे हैं, किसी को बढ़ते हुए देखकर परेशान हैं। यहां दिमाग मत लगाइए, दिमाग यहां लगाइए आप अपने आप को सफल कैसे बनाएं। आप पूरा फोकस अपने आप में कीजिए। आप कैसे सफल बनेंगे, आपके पास कैसे दो पैसे आएंगे, और आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसका क्या प्रयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे। आप सदा पॉजिटिव रहिए, सदा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जब सबके हित का आप सोचेंगे, सबका हित करेंगे, तो आपका यह दिमाग, आपकी यह बुद्धि सफल हो जाएगी। इसलिए ईश्वर की ये जो दिव्य शक्तियां हैं हमारे पास, हम उनका सिर्फ दुरुपयोग करते हैं, इसलिए परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं। हमारे पास देखने की शक्ति है पर हम देखते क्या हैं? उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, किसी का झगड़ा देखते हैं। कथा आज तो ठीक है, आज कथा हो रही है, आप लोग कथा सुन रहे हैं और कथा को देख रहे हैं, है ना।
पहले के जमाने में मैंने सुना गांव में नाचने वाली आया करती थी, पूरा गांव जाके देखा करता था नचनिया आई है नाचने के लिए। मंदिर में इतनी भीड़ नहीं लगती थी जितनी भीड़ उस नाचने वाली को देखने के लिए लगती थी। तो भगवान ने आंखें दी हैं, अब इन आंखों से चाहो तो भगवान की आरती का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, चाहे किसी वैश्या के नाच का दर्शन कर लो। आंखें तो हैं और दोनों काम हो रहे हैं, पर कौन सा सही है कौन सा गलत है ये निर्णय आपका है। सूर्य के प्रकाश में गीता पढ़नी है कि अखबार पढ़ना है, मर्जी आपकी। कान आपके हैं, इन कानों से किसी की निंदा सुननी है, बुराई सुननी है, चुगली सुननी है, या सिर्फ भगवान की चर्चा सुननी है, मर्जी आपकी है। आज लोगों को निंदा सुनने में, बगल वाले की, पड़ोसन की, पड़ोसी की बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। और सुनाओ क्या हुआ, और सुनाओ फिर क्या हुआ। खोद खोद करके लोग पूछते हैं क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बड़ा स्वाद मिलता है। अरे भाई, पड़ोसी कैसा है, पड़ोसन कैसी है, आपको क्या करना, आप कैसे हैं, इस बात पे विचार कीजिए। जो समय किसी की निंदा और किसी की बुराई में जा रहा है, वो समय आप भगवान की चर्चा कथा सुनिए, कुछ अच्छा सुनिए, ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएं अपने लिए। आपके पास मुंह है तो आप कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, जो मन में आया बोल दिया। अरे भाई बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले विचार करना चाहिए, क्या बोलें और क्या ना बोलें। इसलिए आपका काम है, परम कर्तव्य है कि आप अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा ना करें, आप चुगली ना करें, आप केवल भगवान की कथा सुनाएं और भगवान की कथा सुने। अपने इंद्रियों का, अपने शरीर का यही सदुपयोग है कि हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा समस्त शरीर भगवान की सेवा में लगे, समाज की सेवा में लगे, भारत माता की सेवा में लगे। यही हमारे शरीर की, हमारी इंद्रियों की सार्थकता है। यदि आप ऐसे हैं कि अपनी आंखों से, अपनी वाणी से, अपने कान से, अपने मन से, अपने शरीर से सबका हित चाहते हैं, तो आपका कभी अहित नहीं होगा। ये लिखित में आप हमसे ले लीजिए। और आपने मन से, वाणी से, कर्म से किसी का गलत किया तो आपका हित हो नहीं सकता, ये भी लिखित में आप लीजिए। हाँ, भगवान जन्म देने वाले हैं, जन्माद्यस्यतः। क्या करते हैं भगवान? चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, सब जानते हैं भगवान। जिन भगवान को देखकर मोह्यन्त यत्सूर्यः, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म क्या है? निर्मत्सरता का त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? भागवत जी का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। देखिए, आज लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। आप लोगों को पता है कि आपका धर्म क्या है? आज हम लोगों से पूछते हैं, भाई बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? वो कह देता है हमारा हिंदू धर्म है। उससे पूछो भैया ये हिंदू क्या है, उसे कोई नॉलेज नहीं है। हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हम हिंदू क्यों हुए? हमें पहले आर्यवर्त कहते थे लोग, हमें पहले आर्य कहते थे। सिंधु नदी के किनारे रहने से, सिंधु नदी के किनारे बसने से हिंदू कहलाए। सिंधु सिंधु से हिंदू हिंदू हो गए। हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सिंधु नदी के कारण हिंदू पहचान हुई है। धर्म हमारा है सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म तो सत्य है, और सनातन कहते हैं अनादि को। सनातन कहते हैं जिसकी गहराई का कोई पता ना हो। सनातन मीन्स इतना पुराना
सनातन कहते हैं पुराने को। एक पुराना वो होता है जिसकी खुदाई की जाए तो उसकी जड़ मिल जाती है कि यहाँ इसकी जड़ है। पर एक सनातन ऐसा, सनातन मीन्स ये है पुराना, कि समुद्र की गहराई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने नापी तो उनका पैरामीटर उतनी दूर तक गया और उसके बाद काम करना बंद कर दिया। मतलब जितनी समुद्र की गहराई नापी गई है उससे भी कहीं ज्यादा समुद्र की गहराई है। समुद्र उससे भी गहरा है जितना हमें पता है। आकाश कितना ऊंचा है, जितना हम देख रहे हैं इतना नहीं, हमारी दृष्टि वहां तक जा ही नहीं सकती जितना ऊंचा आकाश है। उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म कितना पुराना है। जिस दिन सृष्टि बनी परमात्मा ने बनाई, जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ उसी दिन से सनातन धर्म चला रहा है। सत्य सनातन धर्म अनादि है, जब से भगवान है तब से ये धर्म है, बस बात से। और भगवान कब से हैं कोई नहीं जानता। ईश्वर अनादि है, ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। सत्य सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? सत्य बोलना। हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? सत्य बोलना। आज लोग सत्य नहीं बोलते, कहते हैं हम हिंदू हैं और सत्य बोलते नहीं। कहते हैं हम सत्य सनातन धर्मी हैं पर सत्य तो बोलते नहीं। तो भैया जब सत्य सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हो इस धर्म को, तो सत्य क्यों नहीं बोलते? जो आदमी सत्य ना बोलता हो वो सनातनी कैसे होगा? इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सत्य बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना हमारा धर्म है। दया करना हमारा धर्म है। कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है तो आप कहेंगे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित लोगों का हित करना, हृदय में दया रखना, सबके प्रति करुणा करना, सबके प्रति स्नेह रखना, यही हमारा धर्म है। आज लोगों के अंदर दया नहीं है। मुर्गी को काट डालते हैं, मछली को मार डालते हैं। अरे भैया मछली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मछली को मार डाला। क्या किसी की हत्या करना यही तुम्हारा धर्म है? क्या किसी जीव को मार डालना तुम्हारी मर्दानगी है? तुम बलवान हो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम किसी की गर्दन पर तलवार चलाओ। आज लोग बकरे को मार डालते हैं, भैंसे को मार डालते हैं। तो क्या ये धर्म की परिभाषा, धर्म का काखा गाघा जानते हैं? धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः। जीव मात्र की रक्षा, चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा ही हमारा धर्म है। हम मारने वाले नहीं हैं, हम बचाने वाले हैं। जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र को बचाना, यह हमारा धर्म है। कोई आपसे पूछे आपका धर्म क्या है? बोले सब जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। सत्य बोलना हमारा धर्म है। दया करना हमारा धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है माँ की सेवा करना, हमारा धर्म है पिता की सेवा करना, हमारा धर्म है अपने भारत माता की सेवा करना। सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है। यदि अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए मरना पड़े तो हमें तुरंत अपना बलिदान दे देना चाहिए देश की रक्षा के लिए। यही हमारा धर्म है। धर्म की परिभाषाएं अलग अलग हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदलती जाती हैं।
किसी को ना मारना ही धर्म है, पर कई बार किसी को मार डालना ही धर्म हो जाता है। कैसे? सुनना, एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया था। उनकी माता गांधारी ने दुर्योधन को देखा, एक बार आंखों की पट्टी खोली और देखा तो सारा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघें जंघा वज्र की ना हो पाई, क्योंकि भगवान ने कह दिया, अरे दुर्योधन कहां जा रहे हो। बात ऐसी है कि जब महाभारत में 99 कौरव मारे गए तो दुर्योधन बचा। दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया, पितामह बताओ मेरी रक्षा कैसे होगी। पितामह ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर बताएंगे कि तुम्हारी रक्षा कैसे होगी। दुर्योधन बोला, युधिष्ठिर तो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें क्यों बताएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर का कोई दुश्मन नहीं, वो अजात शत्रु है। अजात शत्रवः, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो। धर्मराज युधिष्ठिर के पास जब दुर्योधन गया, भैया मेरी रक्षा कैसे होगी महाभारत के युद्ध से, नहीं तो भीम मुझे मार डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखो अपने दुश्मन का सहयोग किया। धर्म क्या है हमारा। धर्मराज ने कहा, जाओ तुम्हारी मां गांधारी यदि आंखों की पट्टी हटाकर तुम्हें देख लें तो तुम्हें सुदर्शन चक्र भी मार नहीं सकता। दुर्योधन गया, मां आप अपने आंखों की पट्टी उतार कर मुझे देख लो मां, ताकि मैं वज्र का हो जाऊं। मां ने कहा, बेटा कल सुबह आ जाना बिना कुछ खाए पिए, पर याद रहे सारे कपड़े उतार कर आना, निर्वस्त्र होकर आना। ठीक है मां। जब निर्वस्त्र होकर दुर्योधन जाने लगा तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा, अब भगवान आए तो दुर्योधन यहां वहां पेड़ के पीछे छिपने लगा। भगवान बोले, क्या हुआ, ये नंगे हो कि कहां जा रहे हो। बोले, अपनी मां के पास जा रहे हैं। क्यों। बोले, आज मां हमें देखना चाहती है। भगवान ने कहा, राम राम, आज मां तुम्हें वर्षों बाद देखेगी और तुम वैसे ऐसे जाओगे, अच्छा लगेगा। अरे मां ने कहा है निर्वस्त्र आना, वो हमें देखेगी, शरीर वज्र का हो जाएगा, आज हम अमर हो जाएंगे। भगवान ने मन में विचार किया, दुर्योधन जैसे लोग अमर हो गए तो द्रौपदी जैसी स्त्रियों की लाज तो रोज लुटेंगी। गलत आदमी बलशाली हो जाए और अमर हो जाए तो ये करेगा क्या, यही तो करेगा। भगवान बोले, दुर्योधन तुम्हारी मां के सामने तुम निर्वस्त्र जाओगे, शोभा देगा। मां ने कहा है कपड़े ना पहनना। अरे भगवान ने कहा कपड़े पहनने का मना किया है, पत्ते लपेटने का थोड़ी मना किया है। तो केले के पत्तों की टॉवेल बना दी भगवान ने, वो ले लो लपेट लो, ये तो ढक लो कमर। उसने भी सोचा बात सही है, मां के सामने जा रहा हूं। कमर ढक ली उसने अपना केले के पत्ते से। गया, मां ने कहा, बेटा सारे कपड़े उतार दिया। हाँ मां, कोई कपड़ा नहीं है। मां ने पट्टी खोली, कहा बेटा घूम जाओ। खड़ा खड़ा दुर्योधन घूमता गया, जहां जहां दृष्टि पड़ती गई मां की वो अंग वज्र का होता गया, परंतु जंघा पर दृष्टि ना पड़ने से दुर्योधन की जंघा कमजोर रह गई। क्यों कमजोर रह गई जंघा? क्योंकि दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था, आओ द्रौपदी मेरी जंघा पर, मेरी जांघों पर बैठ जाओ। जब पराई स्त्री को आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जंघा तो कमजोर होनी ही थी। उसी दिन कमजोर हो गई थी जिस दिन आपने द्रौपदी से कहा था कि आओ मेरी जंघा पर बैठ जाओ। जब दुर्योधन का भीम भैया से युद्ध हुआ तो गदा युद्ध का नियम होता है कि जंघा पे कोई वार नहीं होता। गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा कमर के नीचे नहीं मारी जाती, या तो पेट में छाती में मारो या तो पीठ में, ना तो सिर पे गदा मारी जाएगी ना तो कमर के नीचे मारी जाएगी।
और भीम भैया कमर के नीचे मार रहे थे, जंघा पर मार रहे थे। तभी बलराम जी आ गए। और बलराम जी कौन है? बलराम जी ही वो थे जिन्होंने दुर्योधन को और भीम को गदा चलाना सिखाया था। दोनों के गुरु थे ये। बलराम जी आए, दुर्योधन को देखा, वो पड़ा था और ये जंघा पे गदा का प्रहार कर रहे थे। बलराम जी ने डांटा, भीम तुम्हें सिखाया गया है कि जंघा के नीचे प्रहार नहीं करना, कमर के नीचे प्रहार नहीं करना, जंघा पे प्रहार नहीं करना गदा का, और तुमने गुरु की बात नहीं मानी। मैं तुम्हें मारूंगा, मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को बुलाया, सुनो दाऊ भैया आप मत रोको। अरे कन्हैया क्यों ना रोके, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। मैं आज भीम को मारूंगा और मैं आज मार डालूंगा भीम को, इसने युद्ध का नियम तोड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह आज आ गए ज्ञान देने। कहां थे उस दिन जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी? तब क्या वो धर्म था? अपनी भाभी को ये बोल रहा था कि मेरी जंघा में आकर बैठ जाओ, तब क्या ये धर्म था? भरी सभा में उस नारी की लाज लूट रहा था, निर्वस्त्र कर रहा था, क्या ये धर्म था? तब कहां थे धर्म का उपदेश करने वाले आप, और आज धर्म की बातें कर रहे हो? सुनो बलदाऊ भैया, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जिसने जीवन भर अधर्म किया हो, दुर्योधन ने, कहां थे आप उस समय जब इस दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य जी से कराई और अभिमन्यु को मारा? युद्ध का नियम था, एक योद्धा से एक योद्धा लड़ेगा, पर अभिमन्यु से 7 महारथियों ने एक साथ लड़ा और उस बच्चे को मार डाला। तब कहां थे आप, कहां था आपका धर्म? पूछो अपने चेला से, कहां था इसका धर्म? जब तुमने धर्म की परवाह नहीं की तो अब मरते समय धर्म की दुहाई क्यों दे रहे हो? भैया धर्म का पालन करो। क्या तुमने धर्म का पालन किया था? जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो सामने वाले से धर्म की क्या अपेक्षा रखते हो? भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, जाओ आप, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बलराम जी ने कहा, प्रभु जब आप ही चाहते हैं तो मैं जा रहा हूं। जीवन में कभी अधर्म ना करना भक्तों, कभी अधर्म ना करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। पांडवों की विजय इसलिए हुई क्योंकि पांडवों ने अधर्म नहीं किया। माना कि दुर्योधन की हत्या गलत ढंग से हुई, पर क्या शुरुआत पांडवों ने की? अधर्म की शुरुआत पांडवों ने नहीं की, अधर्म की शुरुआत सबसे पहले कौरवों ने की। और अधर्म, महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध धर्ममय था, पर अधर्म कहां हुआ? किसने किया? अधर्म हुआ अभिमन्यु के हत्या से। अभिमन्यु की हत्या कर दी 7 8 महारथियों ने। अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। वहां पर उस समय सेनापति कौन था? जब अभिमन्यु मारे गए उस समय सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे। चाहते तो रोक सकते थे कि एक योद्धा से एक युद्ध करेगा, नहीं रोका। जब आपने, गुरु द्रोणाचार्य जी सुनिएगा, जब आपने अधर्म का साथ दिया तो याद रखना गुरु द्रोणाचार्य की हत्या भी अधर्म से हुई थी। अधर्म का पक्ष लेने वाले जितने थे उनके अधर्म ने ही उनको मार डाला। उस समय गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे। उन्होंने तो ही चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने तो की थी।
उस समय दानवीर कर्ण भी वहीं थे और कर्ण ने भी अभिमन्यु की हत्या में सम्मिलित थे। अच्छा कर्ण जी आप समझदार हैं और आप, कर्ण की आयु थी लगभग 80 साल, 80 वर्ष के थे। उस समय लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। और अभिमन्यु की उम्र थी मात्र 20 वर्ष। गुरु द्रोणाचार्य की आयु थी 800 साल। गुरु द्रोणाचार्य की आयु थी लगभग 800 वर्ष। 800 वर्ष के बूढ़े 20 वर्ष के बालक को अधर्म से मार रहे हैं। 80 साल के कर्ण अधर्म से मार रहे हैं 20 वर्ष के बालक को, अभिमन्यु को। जयद्रथ भी वहां पर था। हाँ सुनिएगा, जयद्रथ भी वहां पर था, शकुनी भी वहां पर था। ये सब दिग्गज लोग वहां अभिमन्यु की मौत का तमाशा देख रहे। बड़ा मजा आ रहा है अधर्म करने में, किसी की हत्या करने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी रुको, इसका दंड तुम्हें क्या मिलेगा पता है? जैसे अधर्म से इन लोगों ने हत्या की, इनके अधर्म ने ही इन लोगों को मार डाला। अधर्म से गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। दानवीर कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया। पहिया जमीन से निकालने के लिए वो रथ से उतरे। महाभारत का नियम था युद्ध का, रथ से नीचे कोई योद्धा हो तो उस पर प्रहार नहीं करना। यदि रथ से वो नीचे है तो उस पर प्रहार नहीं करना। दानवीर कर्ण नीचे गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु योद्धा रथ से नीचे है और युद्ध का नियम है कि रथ से नीचे योद्धा को बाण नहीं चलाना। गलती ये हो गई कि दानवीर कर्ण यदि रथ अपना धनुष रथ में रख देते तब तो बाण बिल्कुल अर्जुन नहीं चलाते। पर दानवीर कर्ण जब नीचे उतरे रथ का पहिया निकालने तो उनका जो उनका अस्त्र था, धनुष था, वो धनुष उनके पास था। धनुष यदि नीचे रख दे कोई योद्धा तो उस पर भी प्रहार नहीं करना है, पर उन्होंने धनुष नीचे नहीं रखा। और भगवान ने कहा कर्ण नीचे है, अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु ये गलत होगा, अधर्म होगा। भगवान ने कहा तुम अधर्म की बातें ना करो। इन्होंने कब धर्म का पालन किया? इन्होंने भी तो अधर्म से ही मारा है। अब इन्होंने जब धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए धर्म का पालन ना किया जाए। मारो, मार दिया। महाभारत के युद्ध में अधर्म हुआ है, परंतु उस अधर्म की शुरुआत पांडवों ने नहीं की, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की, कौरवों ने की। और जब उन्होंने की तो कहते हैं ना राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को नहीं मारता। व्यक्ति का अपना पाप, व्यक्ति का अपना अधर्म उसे मार डालता है। और जब अपने पे आती है तो गिड़गिड़ाता है हमें धर्म की दुहाई दो, हमें अधर्म से मार दिया, तुमने कब पालन किया? भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए बड़े बड़े दिग्गज अधर्म करके बच ना पाए तो वैरे गहरे नत्थु खैरे अधर्म करके बच जाएंगे। इसलिए सदा भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमसे अधर्म ना हो, हमसे कभी गलत ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमसे किसी का
दिल ना दुखे, हमसे किसी का अहित ना हो, हम किसी को हंसा नहीं सकते तो रुलाने का अधिकार नहीं है, हम किसी को दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी प्राणी किसी जीव का अहित ना करना, नहीं तो ईश्वर की डायरी में सबका लेखा जोखा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है ना, भगवान की दुकान में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग करना सीख लो, सच की खेती करना सीख लो। सच ही हमारा, सत्य ही हमारा धर्म है। इस सत्य की राह से कभी हटना मत, कभी मत हटिएगा। जो सत्य के साथ है ईश्वर उसके साथ। सच्ची बात कहूं तो सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? इस धर्म के लिए देखिए ना, दशरथ जी मारे गए किसके कारण? प्राण जाए और वचन न जाए। अरे धर्म की रक्षा के लिए ही तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। चाहते तो कह देते कैकई हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं 2 वरदान, क्या कर लोगी? और कैकई की ताकत क्या थी, क्या कर लेती? दशरथ जी 2 वरदान ना देते तो। पर नहीं, जो वचन दिया है वो निभाना, यही धर्म है। उस धर्म के लिए मरना पड़े तो मर जाना अच्छा है, पर धर्म का त्याग करके जियोगे तो जीकर भी क्या करोगे? अधर्मी होकर जीने से अच्छा है धर्मी होकर मर जाओ। इसलिए किसी भी हाल में धर्म नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा कि सपने में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र जी आए, पूरा राज्य दान कर दिया। देखिए, स्वप्न में आदमी देख ले कि मैंने अपना घर दान कर दिया तो क्या जागने पे थोड़ी दान करता है? पर हरिश्चंद्र थे कि स्वप्न में भी यदि दान किया है सो कर दिया, अपने धर्म का पालन किया। उस धर्म के लिए विश्वामित्र जी ने कहा दान किया है तो दक्षिणा भी दो। अब दक्षिणा कुछ थी नहीं देने को, तो पति पत्नी दोनों बाजार में बिक गए। राजा हरिश्चंद्र बिक गए ना, पत्नी भी बिक गई। धर्म के लिए अपने आप को बाजार में बेच दिया, बाजार में बेच दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है।
पहले व्यक्ति अधर्म करने से डरता था, आज अधर्म करने से डरता नहीं है। पहले धर्म की बड़ी विस्तृत चर्चाएं होती थी। पहले व्यक्ति पाप करने से डरता था, झूठ बोलने से डरता था। आज तो धड़ल्ले से लोग झूठ बोल देते हैं। इसलिए पहले का आदमी धर्ममय था, इसलिए सुखी था। आज का व्यक्ति अधर्म से जीवन जी रहा है, इसलिए सब कुछ होने पर भी आज का व्यक्ति दुखी है। पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते पक्के होते थे। आज घर पक्के हैं, रिश्ते बिल्कुल कमजोर कच्चे हो गए। पहले घर में छोटा सा दरवाजा होता था, है ना। पहले के घर कच्चे खप्पड़ वाले होते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी। और अधिकांश घरों में जो दरवाजा होता था ना, वो छोटा सा दरवाजा, दरवाजे से जाओ तो झुक करके जाना पड़ता था। पहले के दरवाजे भी छोटे होते थे, इसलिए ये सिखाने के लिए कि जब अपने से बड़ों के पास जाओ तो झुक करके जाओ। दरवाजा भी झुका देता था, झुक करके जाओ। झुकना सिखाया जाता था, ये धर्म है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मरने के बाद मुर्दा अकड़ जाता है, और जीते जी तुम अकड़ गए तो मुर्दे में और तुम में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है, वो मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दा हो। इसलिए धर्म कहीं ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो। कम बोला करो, जो बोला करो अच्छी बात बोला करो। हमारे यहां धर्म सब जगह है। नहाने में धर्म है, खाने में धर्म है, सोने में धर्म है, जागने में धर्म है, चलने और फिरने में धर्म है। सुनो कैसे धर्म है हमारे यहां। धर्म कहां कहां है। जब लघु शंका जाओ तो लघु शंका जाकर के 4 बार कुल्ला करो और हाथ और पांव धुलो, तब आपकी शुद्धि होगी। देखो बाथरूम करने में भी धर्म है। बाथरूम के बाद आपको हाथ पांव धुलना, कुल्ला करना अनिवार्य है। और बाथरूम खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए। लघु शंका खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए, सदा लघु शंका बैठ करके करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ लघु शंका करने में भी धर्म है। खड़े होके ना करें, बैठ के करें। करने के बाद हाथ पांव धुलें और कुल्ला करें, ये धर्म है। और आप यदि दीर्घ शंका जाएं, टॉयलेट गए हैं आप, तो आप तो फिर जितने कपड़े पहन कर गए हैं दीर्घ शंका, उतने सारे कपड़े गीले करें, नहाएं। कमर तक पूरा ना नहाएं तो गर्दन तक पानी डालें, पूरा गर्दन से नीचे। और इतना ना कर सकें तो नाभि से स्नान करें, नीचे नाभि से नीचे पानी डालकर अर्ध स्नान बोलते हैं। अर्ध स्नान कर लें। पूर्ण स्नान ना कर सकें तो अर्ध स्नान करें, पर करें, ये धर्म है। आप सुबह उठकर टॉयलेट चले जाते हैं, दीर्घ शंका चले जाते हैं और बिना नहाए घर में घूमते रहते हैं, क्या ये धर्म है? जब आपके शरीर की शुद्धि नहीं हुई, जब आपका शरीर शुद्ध नहीं हुआ तो आपकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। इसका अर्थ है पहले अपने मन को पवित्र करो, फिर अपने शरीर को पवित्र करो। सर्वांग शुद्धि जरूरी है। मन तो जरूरी है कि शुद्ध हो, पर केवल मन से नहीं, तन का भी शुद्ध होना जरूरी है। तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तब काम बने, है ना। इसलिए नहाने धोने में भी धर्म है। हमारे यहाँ जब नहाते हैं तो नहाते समय हम लोग कहते हैं हर हर गंगे गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती।
नहाते समय सारी नदियों का नाम लेने से गंगा का नाम लिया, तो नहाते समय गंगा का नाम लेके पानी डाला आपने अपने शरीर में, तो गंगा जल में स्नान करने का पुण्य मिला। गंगा, यमुना का नाम लिया तो यमुना जल का पुण्य मिला। सरस्वती का नाम लिया तो सरयू का नाम लिया तो सरयू। जिस नदी का, इसलिए आपको मंत्र ना आए तो हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर गंगे, हर नर्मदे, हर हर यमुने, ऐसा नाम लेके स्नान करो। ऐसा करने से आपको गंगा यमुना में स्नान करने का लाभ घर पे मिल जाएगा। स्मरण करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारा धर्म है। तो इतनी सारी हमने धर्म की परिभाषाएं आपसे कही, यही हम प्राणी मात्र का धर्म है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।